आपके चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। एक बिज़नेस को कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है, कहाँ कहाँ से उसके सोर्स होते हैं। मतलब एक छोटा बिज़नेस है या एक बड़ा बिज़नेस है, उसको कहाँ कहाँ से पैसे मिलते हैं, कैसे उसको यूज़ किया जाता है बिज़नेस के अंदर, ये सारी चीज़ें आपने इस चैप्टर के अंदर सीखनी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि बिज़नेस फाइनेंस होता क्या है। फाइनेंस ना एक तरह का ब्लड है बिज़नेस के लिए। जैसे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेट होता रहता है और हमारा शरीर काम करता रहता है, ऐसे ही हर एक बिज़नेस में जो है कैश या मैं पैसे की बात करूँ, फाइनेंस की बात करूँ, तो वो ब्लड का काम करता है। अगर बिज़नेस के अंदर ब्लड नहीं होगा, मतलब कैश नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, तो बिज़नेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये बिज़नेस फाइनेंस जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी बिज़नेस के लिए, चाहे वो बिज़नेस छोटा हो चाहे वो बिज़नेस बड़ा हो। दोनों टाइप के बिज़नेस के लिए, किसी भी टाइप के बिज़नेस के लिए फाइनेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अब बात करते हैं नेचर, कैसा होना चाहिए बिज़नेस फाइनेंस। सबसे पहले बात करते हैं नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेसमैन। अब ये तो है नहीं कि कोई भी बिज़नेस, चाहे हमने छोटा कर रखा हो चाहे बड़ा कर रखा हो, बिना पैसे के चल जाएगा। तो बिज़नेस को चलाने के लिए क्या लगाने पड़ते हैं, पैसे। तो हर टाइप के बिज़नेस के लिए ज़रूरत है, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, चाहे बड़ी कंपनी हो, कोई भी हो, तो बिज़नेस में पैसे की तो ज़रूरत पड़ती ही है। सेकंड है डिपेंड ऑन साइज़ ऑफ बिज़नेस। सोर्स ऑफ फाइनेंस किस पे डिपेंड करता है, साइज़ पे। जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जितना छोटा साइज़ होगा उतना कम पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ कैपिटल, इसके अंदर सभी टाइप के पैसे इंक्लूड होते हैं। एक बात सोचो, पैसे ना एक बिज़नेस के अंदर सिर्फ एक अकेला खुद वो नहीं लगाता है, मतलब जो मालिक होता है वो पैसे बाहर से भी लेके लगाते हैं, मतलब एज ए लोन। तो दो तरह से पैसे लगते हैं, या तो खुद के पैसे लगते हैं या लोन लगा के भी पैसे लगाए जाते हैं। तो इसमें ओनर कैपिटल भी आएगी और डेट कैपिटल। ओनर मीन्स होता है मालिक, मालिक ने जो पैसे लगाने हैं, और डेट का मतलब होता है लोन लेके पैसे लगाने, उधार लेके। तो दोनों तरह की कैपिटल को इसमें लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका फ्लक्चुएटिंग नेचर। पैसे ऐसे नहीं है कि हर साल एक जैसे पैसे की ज़रूरत होती है, या मैं ये कहूँ कि एक ही तरह के पैसे की ज़रूरत होती है। हर साल कम पैसा, ज़्यादा पैसा या कम ज़्यादा होता रहता है। मान लो हमने अभी जो बिज़नेस कर रखा था वो छोटा था, हम अपना बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो एक नॉर्मल सी बात है, अगर मैं बिज़नेस बढ़ाऊंगा तो मेरे को पैसे भी ज़्यादा चाहिए होंगे। तो बिज़नेस फाइनेंस जो होता है वो फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है, बदलता रहता है, मतलब कम ज़्यादा होता रहता है, फ्लक्चुएटिंग नेचर का, इसीलिए कहा जाता है इसको। डिटरमाइंस द साइज ऑफ बिजनेस, मैं फाइनेंस को देख के बिजनेस का साइज भी डिसाइड कर सकता हूँ। मान लो एक, मैं ये कहूँ भी एक बिज़नेस में ना 1 करोड़ रुपए लगा हुआ है, तो वो किस टाइप का बिज़नेस होगा, बड़ा होगा, नॉर्मल सी बात है। मैं ये कहूँ एक बिज़नेस में थोड़ा सा ही पैसा लगा हुआ है, मतलब 1 लाख 2 लाख रुपए 5 लाख लगे हुए हैं, तो वो छोटा सा बिज़नेस है। तो वो पैसे से भी डिसाइड हो सकता है कि बिज़नेस का साइज़ क्या है। नेक्स्ट है आपके सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। क्या फाइनेंस के बारे में स्टडी करना ज़रूरी है, क्या मतलब फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है हमको। बिजनेस जो है सिग्निफिकेंस क्या है, सबसे पहला है नेसेसरी फॉर एस्टेब्लिशिंग बिजनेस। अगर आप एक बिज़नेस को एस्टेब्लिश करना चाहते हो या एक बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड है नेसेसरी फॉर रनिंग द बिज़नेस। नॉर्मल सी बात है, बिज़नेस बना के खड़ा कर लिया, बिल्डिंग खड़ी कर ली, अगर आपने उसमें बिज़नेस चलाया ही नहीं तो फ़ायदा क्या है। तो बिज़नेस को बनाना और चलाना अलग चीज़ होती है, तो बिज़नेस को चलाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। नेसेसरी फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिज़नेस। अगर आप बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हो, मॉडर्नाइज करना चाहते हो, एक्सपेंड करना चाहते हो, तब भी आपको क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी बिज़नेस की, में पैसे की, सॉरी। नेसेसरी फॉर अवेलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। टाइम टू टाइम ना अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब कुछ ऐसे ऑप्शन मिलते रहते हैं जो जो आपको मौके मौके लेने ही पड़ते हैं।
और बिना पैसे के कुछ नहीं होता। मान लो आपका जो रॉ मटेरियल है वो आजकल सस्ता चल रहा है और बाद में पता नहीं फ्यूचर में महंगा हो सकता है, तो आज सस्ता है तो हमारे पास पैसे होंगे तो हम आज लेके रख सकते हैं, उसको सस्ता लेके रख सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी भी बिना पैसे के कोई फ़ायदेमंद नहीं होती। नेसेसरी फॉर फेसिंग रिसेशन, रिसेशन का मतलब होता है महंगाई या मंदी तो वो भी पैसे के बिना आप कुछ नहीं कर सकते उसका, तो पैसे से ही सब कुछ होता है। आगे है, बस अगले फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पढ़ रहा हूँ अब सीधा। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होती है एक बिज़नेस की? बिज़नेस को ना 3 टाइप से पैसा चाहिए होता है। कैसा कैसा? लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए और मीडियम टर्म के लिए। तो तीनों टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है। लॉन्ग टर्म के लिए मतलब लंबे या बड़ी चीज़ों में जो पैसा इन्वेस्ट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी, मीडियम टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है। अब हमने ना यही डिटेल में पढ़ना है कि लॉन्ग टर्म का पैसा कहाँ से आता है, शॉर्ट टर्म का पैसा कहाँ से आता है और मीडियम टर्म का पैसा कहाँ से आता है। तो एक एक करके हम उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले ना आगे आ रहा है, इन्होंने फंड्स को ना 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, ओनर फंड और बोरोड या डेट फंड। ठीक है, ओनर फंड कौन सा होता है? वो फंड जो ओनर या मालिक खुद पैसे लगाता है बिजनेस में, उसको क्या कहते हैं? ओनर फंड। देखना एक बिजनेस के कौन कौन मालिक होते हैं? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लगिंग का मतलब होता है जो बचा हुआ पहले से प्रॉफिट है वो रखा हुआ है, वो भी तो मालिक का ही पैसा है। मान लो एक बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है और उन्होंने कुछ तो बांट लिया आपस में या कुछ खर्च कर दिया और कुछ रख लिया बिजनेस में ही, तो वो भी तो मालिक का ही पैसा है। बोरोड फंड कौन से होते हैं? बोरो का मतलब बाहर से उधार लेना। कौन कौन से होते हैं? एक तो नॉर्मल सी बात है बैंक से लोन लेना, कोई अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना, पब्लिक से लोन लेना। ये सारे जो पैसे पब्लिक से या बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए जाते हैं, ये कौन सा फंड होता है? बोरोड फंड। मतलब डेट फंड भी कह सकते हो, बोरोड फंड भी कह सकते हो। थोड़ा इनमें डिफरेंस भी दे रखा है, ये भी पढ़ना पड़ेगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं ओनर फंड की। मीनिंग दे रखा है, अभी पढ़ो एक बार ये मीनिंग। इट रेफर्स टू फंड प्रोवाइडेड बाय द ओनर। और बोरोड फंड में ये जो पैसा है ये कहाँ से आता है? एज ए लोन आपके पास आता है। ओनर कैपिटल जो होती है उसके टाइप दे रखे हैं आपको। ओनर कैपिटल के सबसे पहले इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग, जीडीआर, एडीआर, ये सारी टाइप ना अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं, मतलब क्या क्या होते हैं। बोरोड फंड में आ रहे हैं डिबेंचर्स, लोन, आईडीआर, पब्लिक डिपॉजिट, ये भी एक एक करके आपको पढ़ाए जाएंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब समझो। सिक्योरिटी मतलब होता है किसी चीज़ को गिरवी रखना। एक बात सोचो दिमाग लगा के थोड़ा सा, मालिक अगर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो मालिक बिजनेस से कोई सिक्योरिटी नहीं मांगेगा। लेकिन एक बात सोचो दूसरी, मान लो आपने बैंक से लोन लिया और आपने उसको बिजनेस में लगाया, तो आपसे वो बैंक सिक्योरिटी मांगेगा। मतलब बोरोड फंड में सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है और ओनर फंड में सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये लिखा हुआ है। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है बदले में। अब मालिक को बदले में क्या मिलता है? मालिक को प्रॉफिट मिलता है मेन तो। मालिक बिजनेस में पैसा लगाएगा, उसको क्या मिलेगा बदले में? प्रॉफिट। ठीक है, देखो एक बार, कंसिडरेशन, ऑन द फंड ऑफ ओनर गेट ए प्रॉफिट बाय वे ऑफ कंसिडरेशन। और बोरोड फंड को बदले में क्या मिलता है? बोरोड फंड, अगर आपने बाहर से लोन ले रखा है तो उनको बदले में क्या मिलेगा? क्या दोगे उनको? इंटरेस्ट, ब्याज। ठीक है ना। रिस्क ऑफ रिफंड, रिफंड का रिस्क किसको होता है? मालिक को रिफंड का रिस्क होता है, क्योंकि बिजनेस, जब भी बिजनेस बंद होगा तो सबसे लास्ट में पैसे मालिक को मिलेंगे। लेकिन बिजनेस बंद होने पे जिनके पैसे बाहर वालों के देने हैं ना, सबसे पहले उनकी पेमेंट होगी। मान लो बाई चांस बिजनेस बंद करना पड़ गया तो जिनसे लोन ले रखा है ना, उनको पहले पेमेंट होगी सारी एसेट बेच बूझ के। मालिकों को तो बिल्कुल लास्ट में मिलेगा, अगर बचा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आगे पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का पीरियड जो होता है, मालिकों ने पैसा लगा रखा हो तो अनलिमिटेड पीरियड है, मतलब पैसा लगा के भूल जाते हैं वो तो।
बिजनेस करते हो, कोई बिजनेस करता है तो ये तो नहीं है कि आज बिजनेस किया और कल बेच दिया उसको, ऐसा तो नहीं होता। बिजनेस करने के बाद एक बार पैसा भूल जाया जाता है। लेकिन बोरोड फंड में पैसा कम टाइम के लिए होता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और मीडियम टर्म भी हो सकता है। कंट्रोल ओवर बिजनेस, कौन कंट्रोल कर सकता है बिजनेस को? मालिक। बैंक वाले तो नहीं बिजनेस को कंट्रोल करेंगे, वो तो अपना पैसा मांगेंगे, बस पैसा दे दो उनको। अब आ रही है बात आपकी इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। इक्विटी का मीन्स होता है समता, समानता। समानता वर्ड आपने सुना होगा कभी ना कभी। समानता का मतलब होता है एक जैसा। इक्विटी शेयर एक ऐसे शेयर होते हैं जिनको, ये वैसे मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं, ये कंपनी के असली मालिक होते हैं, ठीक है। इनको पैसा प्रेफरेंस के बाद मिलता है। एक शेयर और पढ़ूंगा अभी मैं, कौन सा शेयर पढ़ूंगा? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब होता है पहला अधिकार। लास्ट में, मैंने अभी कहा मालिकों को पैसा सबसे लास्ट में मिलता है, बिल्कुल लास्ट में। सबको देने दुने के बाद फिर भी अगर बचेगा तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, बचा तो मिलेगा। एक बार इसको ना टूल किट में रीड करो। इट रेफर्स टू दोज शेयर, ये कौन से शेयर होते हैं? विच डू नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड। इनको कोई पहला अधिकार नहीं मिलता डिविडेंड में। किनको पहले अधिकार मिलता है? प्रेफरेंस वालों को, अभी पढ़ेंगे अभी हम उसको। एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, और इनको पैसा भी वापस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये मालिक होते हैं बिजनेस के। मालिकों को पैसा तभी मिलेगा जब बिजनेस में कुछ बचेगा। और डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का हिस्सा, लाभांश कहते हैं इसको, प्रॉफिट का हिस्सा। प्रॉफिट का हिस्सा भी तभी मिलेगा जब प्रॉफिट बचेगा। सबको देने दूने के बाद जितना जिसका देना है बच गया तो इनको मिल गया, फालतू बच गया तब भी इनका, मतलब एक्स्ट्रा बच गया तब भी इनका, कुछ नहीं बचा तब भी इनका, मतलब सब कुछ इन्हीं का होता है लास्ट में। एक बार इससे पहले ना पूरी डिटेल इसको पढ़ लोगे आप, इसको मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। पहले प्रेफरेंस पढ़ो एक बार। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, गिवन है क्वेश्चन में। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर विच कैरी preferential right in payment of annual dividend and repayment of capital in event of liquidation। इनको पहला अधिकार मिलता है। कंपनी बंद होगी सबसे पहले इन्हीं को पैसा वापस होगा, इन्हीं को डिविडेंड मिलेगा, सब कुछ इन्हीं को पहले मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के मालिक नहीं होते। ये तो एक तरह से ये भी पैसा इनका वापस करना ही पड़ेगा, पैसे ले रखे हैं। मालिक कौन होते हैं? इक्विटी वाले। बाकी डिटेल इसमें दे रखी है, आप रीड कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से रीड कर लेना। अभी मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ाऊँगा, सारी डिटेल पढ़ाऊँगा, फिर जाके आपको समझ में आएगा। मेन बात आपको सारी डिटेल इनके डिफरेंस से पता चल जाएगी। इक्विटी शेयर क्या होते हैं और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। एक बात सोच के बताना, कौन मैनेजमेंट में हिस्सेदारी कर सकता है? मालिक या कोई और? जो बिजनेस के मालिक होंगे वही करेंगे। और मालिक कौन होते हैं? इक्विटी वाले। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कौन कर सकता है? बिजनेस के मालिक, इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर वाले को कोई ऐसा अधिकार नहीं होता। सेकंड है सीक्वेंस ऑफ डिविडेंड। किन को पहले सीक्वेंस, मतलब पहले पैसे मिलेंगे? प्रेफरेंस वालों को पहले पैसे मिलेंगे और इक्विटी वालों को लास्ट में, बिल्कुल। और रिफंड ऑफ कैपिटल, पैसे किसके पहले वापस होंगे? बाई चांस कंपनी बंद होती है तो प्रेफरेंस वालों को पहले पैसे वापस होते हैं और इक्विटी वालों को बिल्कुल लास्ट में, जब कंपनी बंद होगी तभी। फोर्थ, रिफंड ऑफ कैपिटल। किन के पैसे वापस हो सकते हैं? मालिकों के पैसे कभी वापस होते ही नहीं हैं, लेकिन एक ही सिचुएशन में होते हैं जब कंपनी बंद होती है, तो वैसे पैसे कभी वापस नहीं होते। लेकिन प्रेफरेंस वालों के पैसे एक फिक्स्ड टाइम के बाद क्या हो जाते हैं? वापस हो जाते हैं, मतलब एक टाइम ख़त्म होने के बाद। परमानेंसी ऑफ डिविडेंड, फिक्स्ड डिविडेंड की बात कर रहा हूँ मैं। डिविडेंड का मतलब भी इसमें रेट पहले से पता हो भी इतने पैसे मिलेंगे प्रॉफिट के। इक्विटी मालिक जो होते हैं ना, उनको कोई परमानेंट फिक्स रेट नहीं होता। मैंने अभी बताया था आपको कि अगर पैसे बच गए तो मिल जाएंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ज़्यादा बच गए तो ज़्यादा मिल जाएंगे। लेकिन प्रेफरेंस वालों को फिक्स रेट से पैसा मिलता है, फिक्स मिलेगा, इनको एक्स्ट्रा नहीं मिलता कभी।
बहुत कम चांस होते हैं। कंपल्शन का मतलब क्या कंपनी को इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर इशू कंपलसरी करने चाहिए? मतलब करने पड़ते हैं। देखो, इक्विटी तो करने ही पड़ते हैं क्योंकि मालिक तो किसी ना किसी को बनाना पड़ेगा, लेकिन प्रेफरेंस इशू करें ना करें उनकी मर्जी होती है, कंपलसरी नहीं होता। कॉमुलेटिव नेचर, कॉमुलेटिव का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। बाई चांस इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ कंपनी को, तो क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर वालों को ना अगले साल प्रॉफिट इकट्ठा मिल जाएगा। इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ, अगले साल हो गया, तो पिछले साल का भी और इस साल का भी दोनों को मिला के दे देंगे इकट्ठा, कंबाइंड। लेकिन प्रेफरेंस वालों को ऐसा कुछ नहीं होता, सॉरी, इक्विटी वालों को कुछ ऐसा नहीं होता। इक्विटी वालों को पैसा तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा। जिस साल प्रॉफिट नहीं हुआ उस साल पैसा उनको नहीं मिलता, ये चीज़ ध्यान रखनी है।